आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए। और आज के वचन में जाएंगे हम लोग। और वचन ऐसा बताता है यशायाह की पुस्तक उसका 46 अध्याय उसकी 3 आयत से लेके 5वीं आयत तक। यशायाह चैप्टर 46 3 to 5 वर्सेस मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा बता रहा है कि ये हम सभी के लिए है, चाहे हम जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, और चाहे हम छोटे हों, बच्चे पैदा हुए भी हों। इन सभी के लिए परमेश्वर का एक वादा है। और हम देखते हैं कि चाहे आप किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आते हों, जब विवाह होता है तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ कुछ वादों को करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे निराशाएं हो, चाहे हालात कोई भी हो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य हमसे वादा करते हैं, ऐसा ही कुछ वादा परमेश्वर ने किया है। और ये बड़ा अच्छा, मुझे बीते कुछ समय से परमेश्वर का वचन ये मुझे बहुत आशीषित कर रहा है और मैं इससे बहुत परमेश्वर के प्रेम को और गहराई से समझ पाने का मौका मिला मुझे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये वचन परमेश्वर ने दिया। पहले उसने कहा कि कान लगाकर सुनो, है ना, कान लगाकर मेरी ओर कान लगाओ और सुनो। कई बार हम सुनते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। हमें कान लगाना है। कान लगाने का मतलब, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि यदि रोड पे आपने देखा होगा, कई बार सड़क पे दुर्घटनाएं कई बार होती हैं कि ब्रेक फेल हो जाते हैं गाड़ियों के। और हमारे इंडिया में आदत है कि हाथ दिया और चाहे वो 80 की स्पीड से गाड़ी वाला आ रहा हो, लेकिन हम हाथ देके सोचते हैं कि अब वो तो बचा ही लेगा, लेकिन हो सकता है कई बार उसका ब्रेक फेल हो और वो हॉर्न मारता रह जाए गाड़ी वाला, लेकिन कई बार हटते ही नहीं है लोग और वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि रोडों के किनारे काम होता है और एक निशान लगा होता है कि कार्य प्रगति पे है, द वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर हम उस पर ध्यान न लगाएं और हम उस रोड पे चलते चले जाएं तो हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए। हम उस पर ध्यान न दें, कान न लगाएं। कान लगाने का मतलब ध्यान ना देना। सुना तो हमने लेकिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन वचन कह रहा है कि कान लगाओ और मेरी सुनो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। क्या सुनो? परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से तुम्हें उठाए रहा। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे जन्म से, तुम्हारे बचपन से, तुम्हारे पैदा होने के समय से तुम्हें उठाए रहा। तो जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो आप नए नियम में जब पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पास एक पिता आता है जिसका बेटा बचपन से ही दौरे पड़ने की बीमारी होती है। और वो कहता है कि प्रभु, ये दुष्टात्मा, ये दौरे की दुष्टात्मा इसे परेशान करती है और बचपन से ही इसको आग में या पानी में नाश करने की कोशिश करती है। बचपन से ही, चूँकि हम परमेश्वर ने हमें सृजा है और परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए शैतान हमारा शत्रु है और वो हमें नाश करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? एक वादा कर रहा है कि तुम्हारे बचपन से ही, अब आपके बच्चे में बचपन से ही बीमारी है, निराशाएं हैं, आपका बेटा जन्म ही से उसके साथ कोई रोग आ गया है, परमेश्वर उसके लिए भी वादा कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, है ना। और लिखा है कि जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। जब मैं कंगारू को देखता हूँ, अब कंगारू के बारे में जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू के पेट के पास एक थैली नुमा होती है और वो अपने बच्चे को उसी में रख के दौड़ता है, जंप करता है, छोड़ता नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें लिए फिरता रहूँगा, अपनी गोद में उठाए रहूँगा। जब आप देखेंगे कि जो बच्चा होता है या एक मनुष्य जब पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा उसके जीवन काल का सुरक्षित समय क्या होता है? सुरक्षित समय वो होता है जब वो चलने लगता है तो कई बार गिरता है, टूटता है, या बाइक चलाने लगता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, या कार चलाने लगता है तब भी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब बच्चा होता है तब वो अपनी माँ के गोद में होता है या पापा के गोद में होता है और वो उसको उठा के ले चलते हैं और उसको कोई नुकसान नहीं होता है। वो अपने जीवन के सबसे सुरक्षित
कालों में से वो एक काल होता है जब वो छोटा होता है, अपने गोद में होता है। परमेश्वर का वचन भी ये कह रहा है कि मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, लिए फिरता रहूंगा, तुम मेरे गोद में रहोगे। मुझे याद है अभी कुछ समय पहले एक बहन थी, वो आई थी सीटी स्कैन के लिए 1-1.5 साल पहले, और मैं उसका सीटी स्कैन कर रहा था और वो अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई थी बाइक पे, और बाइक स्किड कर गई थी और उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, उसके सर में भी चोटें आई थी और बच्चे को खरोच भी नहीं आई थी, बच्चे को चोट भी नहीं लगी थी क्योंकि बच्चा गोद में था। अगर वो बच्चा बड़ा होता तो वो सीट पे बैठा होता या टंकी के आगे बैठा होता बाइक पे, तो हो सकता उसको चोट आ सकता था। लेकिन माँ ने एक्सीडेंट हुआ और वो गिरी और उसने बच्चे को छोड़ा ही नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जब एक माँ जो शारीरिक है, जो तो आपका स्वर्गीय पिता आपको नहीं छोड़ेगा, और अगर वो आपको पकड़े हुए है, गोद में उठाए हुए है, तो वो आपको कुछ हानि नहीं होने जा रही है। ये बच्चों के लिए बात करी परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है कंगारू केयर। अभी एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रहा है कि एक बेबी है, छोटा पैदा हुआ, वो डेथ हो गई है उसकी, और उसकी माँ उसको सीने से लगा के और वो प्रेयर करती जा रही है और वो bच्चा जिंदा हो गया। Meu canal de bênção, meu pai, que minha filha venha ser cheia de luz, Deus. Oh, meu pai, faz a diferença, Senhor. Faz a diferença, Deus. Em nome de Jesus, meu pai, toma minha filha, Deus, em tuas mãos. कंगारू केयर, हॉस्पिटल में भी ये केयर दी जाती है। जब भी बच्चा पैदा होता है माँ के पास छोड़ा जाता है। और मुझे याद है कि मेरे बच्चे भी कई बार, बहुत सी बार वो रोते थे, चुपते नहीं थे मेरे पास भी, या दादी के पास या नानी के पास, लेकिन जब उसकी माँ का गोद उसे मिलता था मेरे बच्चों को, तो वो एकदम से शांत हो जाते थे। वो उस स्पर्श को जानते हैं, वो बड़ा केयरिंग, बहुत करुणामय स्पर्श है माँ का। माँ का नाम आते सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। ये भावना दिल से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि एक माँ बहुत पेन के साथ एक बच्चे को डिलीवर करती है, उस बच्चे को पैदा करती है, उसको पेन को वो साझा भी नहीं कर सकती किसी के साथ, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है वो लिए फिरता रहेगा। एक वचन में लिखा हुआ है, एक ट्रांसलेशन में जो इस बाइबल में लिखा हुआ है कि वो ढोएगा, है ना, ढोएगा, मतलब कंधे पे कोई सामान हम ढोते हैं, परमेश्वर हमें अपने कंधे पे ले लेगा। आप बड़े हैं, आपको कंधे पे ले लेगा। आप परमेश्वर के लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे, वो आपको ढोता रहेगा, लिए फिरता रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। और आगे वचन बता रहा है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है और तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। अब आप बुजुर्ग हो गए, 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के, 95 साल के, हो सकता है 100 साल पार कर गए हो। और समाज में एक बात कही जाती है कि भाई बुढ़ापा खुद ही एक बीमारी है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? आपके बुढ़ापे में भी वैसे ही बने रहेगा जैसे जन्म से बनाया है। वो आपको भी गोदी में उठा के लेके चलेगा। सोचिए, आप अपने आप को कई बार अकेलापन महसूस करते हैं। बुजुर्ग, मेरे आदरणीय बुजुर्ग लोग, चाहे वो माताएं हों या जो अंकल लोग हैं, कई बार वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके लिए भी एक बात कह रहा है कि मैं तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें उठाए रहूँगा, तुम्हें लेके चलता रहूँगा। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी परमेश्वर की। और समाज में एक बात कही जाती है कि बुढ़ापा खुद ही एक बीमारी है ना, कई बार ये बोला जाता है। लेकिन वचन में जब देखते हैं, नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय में लिखा है, तो इन वचन की बातों पे, यानी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र यानी बाइबल के वचन की बातों पे अगर ध्यान लगाए, इसको अपने गले का हार बनाए, यानी इन वचनों को तू पालन करे, वचन में अपना मन लगाए, तू परमेश्वर से प्रार्थना करे, तो लिखा है कि तू दीर्घायु होगा और अधिक कुशल से रहेगा। दीर्घायु का मतलब तू लंबी उम्र जिएगा, तेरी उम्र लंबी होगी, और अधिक कुशल से रहेगा। अधिक कुशल का मतलब और आशीषों के साथ रहेगा। जैसा तू जवानी में रहा करता था उससे कहीं ज्यादा आशीष परमेश्वर बुढ़ापे के लिए कह रहा है। समाज कह रहा है बुढ़ापा एक बीमारी है, हमारा शरीर कह रहा है ये कि श्राप है बुढ़ापा। इन परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपसे और मुझसे क्या कह रहा है कि लिखा है तू और कुशल से रहेगा और आशीषें देखेगा, यानी और बातें आने वाली है। जो कई बार कई बुजुर्ग कहते हैं कि अब तो बस दिन पूरे हुए, उठा ले परमेश्वर, बहुत दिल पक चुका है। नहीं, यकीन मानिए, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है अपनी गोद में। परमेश्वर आपको लेके भर के चलना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहता है। वो कह रहा है मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। जैसे कंगारू अपने बच्चों को देखिएगा, कंगारू अपने बच्चों को कैसे लेके चलेगा, ऐसे ही लेके चलता रहेगा। वो छोड़ेगा नहीं आपको अकेला। हो सकता है सब चले जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ने जा रहा है आपको। परमेश्वर का वचन फिर कह रहा है मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। लिए फिरता रहूंगा मतलब भटकेगा नहीं। परमेश्वर को पता है कि कहाँ जाना है। लिखा जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं जानता हूँ, वो हानि नहीं परंतु लाभ की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। लिखा है वो लिए फिरता रहेगा और उसने हमें बनाया,
है ना, उसने हमें बनाया है, रचा है उसने आपको। एक कहानी छोटी सी बताऊंगा आपको, हो सकता है बहुत से लोग इस कहानी को जानते होंगे, और मैं बहुत आशीषित हुआ इस कहानी से। एक जवान था जो अपनी कार को लेकर जा रहा था, और वो कार बीच रास्ते में खराब हो गई। उसने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा था, और जो तैयार हो रहे थे वो उस कार को बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो कार बीच रास्ते में खराब हो गई थी। बहुत देर के बाद एक बहुत बुजुर्गवार, बहुत अधेड़ उम्र के एक अंकल आए और बोले कि बेटा क्या मैं देख लूँ तुम्हारे कार को। तो उसने बड़ा तुच्छ जाना उन्होंने सोचा क्या ये क्या बनाएंगे, इनको तो बेचारे खुद ही चल नहीं पा रहे। और उसने कहा ठीक है देख लीजिए, उनका दिल रखने के लिए। और वो कार देखने लगा, और अंकल ने 2 मिनट में बना दिया वो कार। और वो जवान बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत उसको आश्चर्य हुआ कि इन्होंने इतनी जल्दी कैसे बना दिया। तो उसने पूछा कि अंकल आपने इतनी जल्दी कैसे इस कार को बना दिया, मैं तो बहुत सवेरे से परेशान हूँ, बहुत देर से परेशान हूँ इसके कार की वजह से, और मैं अपनी जगह पे पहुँच नहीं पा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है। तो अंकल ने बोला बेटा इस कार का सारा कनेक्शन, सारा वायर मुझे पता है, क्योंकि इस कार को मैंने ही बनाया है। तो जो जिस बात को बनाता है, जो मिस्त्री जो घर को बनाता है, या आपने अपने घर में कोई सामान रखा है, आपने अपने घर को बनाया, आप सब वस्तुओं को जानते हैं कहाँ रखा है आपने। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, उसे पता है कि ये बीमारी किस कनेक्शन के लूज होने से हुई है, वो उस कनेक्शन को ठीक कर देगा। कौन सी चिंता, कौन सा निराशा, कौन सी बात किस वजह से है, वो आपको आनंदित रहने का कारण देगा। वो हर वायर को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसने बनाया है। वो जानता है कि कमी कहाँ है, हम उसके पास जाएं, सही मैकेनिक के पास जाएं। डॉक्टर साहब लोग भी कहते हैं भैया आप दुआ करिए, बहुत कम दिन है, इन्हें खिलाइए पिलाइए, अब ले जाइए, और जिसको आप मानते हैं उस परमेश्वर से प्रार्थना करिए। बहुत अच्छा स्टेटमेंट होता है उनका कि वो परमेश्वर के पास भेजते हैं आपको, मुझे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। डॉक्टर लोगों को भी आशीष दे परमेश्वर। और फिर क्या लिखा है कि मैं तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। परमेश्वर बना सकता है वो हर बात जो आपके जीवन में बिगड़ी है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि आप उसके सृष्टि हैं, वो आपका सृष्टि करता है। फिर लिखा है मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। उठाए तो रहेगा ही, वो छुड़ाता भी रहेगा। छुड़ाता क्या रहेगा? अब आप कोई बीमारी हुई, आप हॉस्पिटल में पर्चा लगा रहे हैं, आप दवाई की दुकान पे पर्चा लगा रहे हैं, आप घर पे आ रहे हैं, बिस्तर पे आप जकड़े हुए हैं जाल में, इन बीमारियों के, निराशाओं के, चिंताओं के। लेकिन वो छुड़ाता भी रहेगा। जैसे वो पिता जिसके बच्चे को दौरे पड़ने की बीमारी थी, वो यीशु मसीह के पास लाता है, वो कहता है बचपन से ये दुष्ट आत्मा इसको नाश करना चाहती थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। वैसे परमेश्वर आपको भी छुड़ाता रहेगा हर उस बात से जिसने आपको तोड़ रखा है, जिसने आपको निराश कर रखा है, जिसने आपके जीवन को तहस नहस कर रखा है। उनसे छुड़ा लेगा, उन जालों से। वो आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको मुझसे प्रेम करता है, इस वादे को मत भूलिएगा, ध्यान लगाइएगा, सुनिएगा। बहुत बार निराश हो जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको निकाल लेगा। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी, आकाश के नीचे धरती के ऊपर कोई भी बीमारी हो, आपकी बीमारी निर्णय नहीं लेगी कि आपको कितने दिन जिंदा रहना है। आपका परमेश्वर निर्णय लेगा कितने दिन आपको जिंदा रहना है। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा उन हर बीमारियों से। अपनी रिपोर्ट्स को आदर मत दीजिए उतना कि वो आपके जीवन के समयों को निर्धारित करे। आप परमेश्वर के वचन को, स्वामी को वो अधिकार दीजिए कि वो आपके जीवन की सांसों को चलाए, है ना। वो सांसें दे रहा है। अगर वो जिस दिन आपका समय वहाँ पूरा होगा उस अकाउंट में ना, उस दिन बंद होगा। बीमारी के बारे में मत सोचिए कि वो बीमारी हो गई अब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। बीमारी डिसाइड नहीं करेगी कि आपको कितने दिन जिंदा रहना है। परमेश्वर डिसाइड करेगा। परमेश्वर को ये अधिकार दीजिए, और ये अधिकार आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर मैं अपने जीवन में उसकी इच्छा पूरी होने दूंगा तभी वो करने जा रहा है अपनी इच्छा पूरी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है मान दयालु पिता परमेश्वर, सारे भाई बहनों, सभी लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को और जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर आप आशीषित करिए। आप सबसे प्रेम करते हैं और हर एक बातों से आपने हमें छुड़ाया और छुड़ाते रहेंगे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यदि कोई किसी रोग से ग्रसित है, किसी बात से, निराशा में, चिंताओं में, दुखों में, उन सबसे आप छुड़ाने का वादा कर रहे हैं। इस वादे को हम ना भूलें, क्योंकि आप हमें हमेशा प्रेम करते हैं और हमें लेके चलते हैं। आप भले हैं और आपकी करुणा, आपका प्रेम सदा के लिए है। चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, चाहे हम पाप में भी हो, तब भी आपकी करुणा सदा के लिए है। हम निराशा में भी हों तब भी आप हमें प्यार करते हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ते परमेश्वर। आप हमें उठा के लिए चलते, जैसे कंगारू अपने बच्चे को उठा के लिए चलता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु नासरी के नामों पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय